बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट फिनिश करा दिया था और अब आज हम इस वीडियो में आपको चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो उससे एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, यानी कुछ चीजें जो कुछ टर्म जो आपको इस एक्सरसाइज में काम लगेगा। जैसे सबसे पहली बात, सर सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू ये क्या होता है? तो बेटा तुम्हें इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा। सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है जो बिल्कुल बीचों बीच में हो, जिसे सेंटर बोलते हैं। और वैल्यू का मतलब तो तुम्हें पता होगा, यानी कोई भी डाटा जो सबसे बीचों बीच की वैल्यू होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैल्यू। ठीक जैसे मैंने कहा 1 2 3, ये मैंने तुम्हें 3 डाटा दिया और कहा इसका सेंट्रल वैल्यू बताओ। तो सेंट्रल वैल्यू पता करने के लिए ना 3 बहुत महत्वपूर्ण तरीके हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन कौन सा है? एक तो सबसे पहले है मीन, एक है मीन, फिर एक है मीडियन, एक है मीडियन और एक है मॉड। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर फेमस तरीके हैं सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने का। एक क्या, एक मीन है, एक मीडियन है, एक मॉड है। तो हमें सबसे पहले इस मीन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करना है। आखिर मीन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मीन की। ये हो गया हमारा मीन। अच्छा, अब एक बात और, इस मीन को एक और वर्ड से डिनोट करते हैं बेटा। इस मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर अर्थमेटिक मीन क्या है और मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन और मीन दोनों एक ही होते हैं। मीन का हिंदी जो होता है, ये ध्यान से सुन लो, तो मीन का हिंदी होता है बेटा माध्य। अब माध्य से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि माध्य माने मध्य का भाग, मिडिल का हिस्सा। तो यानी किसी भी डाटा का जो मिडिल हिस्सा होगा, सेंट्रल वैल्यू होगा, वो मीन होगा। लेकिन इसे निकालते कैसे हैं, उससे जानने से पहले इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से। इससे एक्स बार, ये जो ऊपर लगाया गया निशान, इसे बार बोलते हैं। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स बार। मीन समझ में आया क्या होता है? मीन तुम अभी कुछ मत जानो मीन क्या है, खाली इतना जानो मीन एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। इसे अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है। इसका हिंदी माध्य होता है और इसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मीन जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालने का फॉर्मूला है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही मीन निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान देना, ये किस प्रकार के डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला है? ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए है। किसके लिए है? अनग्रुप्ड डाटा। अब तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये सब क्या है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं समझ में आया ना। कोई बात नहीं, रुको, सब बता रहे हैं। अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा सबसे पहले क्या होता है? अनग्रुप्ड मतलब जो इधर उधर बिखरा पड़ा हो, जिसका कोई ग्रुप ना हो, असमूहित हो, जो समूह में ना हो, ग्रुप में ना, उसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। जैसे मैंने कहा वहां से एक डाटा उठा लो, वहां डाटा उठा लो, वहां, और कोई ग्रुप में नहीं है, सब ऐसे इधर उधर पड़े हुए हैं, तो उन्हें अनग्रुप्ड डाटा बोला जाता है। ठीक, मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया सम। सम मतलब होता है जोड़, योग जिसे बोलते हैं एडिशन। ठीक,
ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो कुछ डाटा गिवन है उसी डाटा का सबका जोड़, ठीक, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि कितना तुमने ऑब्जर्वेशन किया है वो नंबर तुम्हें चाहिए, उसी से डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में, तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, मीन पता चल जाएगा। ठीक, अब ये वाला एक्सरसाइज जो 3.2 है इतना धमाकेदार है, इतना बेहतरीन एक्सरसाइज है, खाली तुम मन लगा के पूरा वीडियो देखते रहना, एक एक बात तुम्हें इस तरीके से समझा देंगे, तुम भी कहोगे हाँ सर एकदम समझ में आ गया, अब आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन लीजिए सब हल कर ले जाएंगे। खाली तुम बेटा आराम से देखना, इतना बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। और अगर तुम इस चैप्टर को ना अच्छे से पढ़ लिए तो ये तुम्हें क्लास 10th में भी मिलेगा, क्लास 9th में भी मिलेगा, और इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 100% आता है। तो इस बात की जानकारी तुम रखे रहना और उस तरीके से मन लगा के चलो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसी पे बेस्ड है मीन पे, ठीक है, और कौन से डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो चलो बेटा पहले मैं तुमको मीन पर एक एग्जाम्पल बता देता हूं, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल है ये, इसको एक्सरसाइज में नहीं इसके बाद एक्सरसाइज में चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, कह रहा फाइंड द मीन ऑफ 2, 4, 5, 1, 3, 7, 2, 4। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन है, गिवन डाटा है, इसका हमें मीन निकालना है, ठीक है, ध्यान देना। तो हम मीन निकालने चल रहे हैं, इसका मीन निकालना है बेटा। मीन को मैंने कहा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरा इसको निकालने चल रहे हैं। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन माने ना बेटा क्या होता है, यही जो तुम देख रहे हो यही ऑब्जर्वेशन है, इसी का सम। सम मतलब जोड़, तो आओ सबको जोड़ते हैं। कैसे, 2 है, फिर प्लस में 4 है, फिर प्लस में 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, और फिर 2 है, और फिर 4 है, अपॉन में नीचे लिखा था फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कितने ऑब्जर्वेशन है, तो आओ गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने ऑब्जर्वेशन है, 8 है टोटल, यानी वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 8 लिख दिया है। ठीक, अब देखो बेटा एक्स बार इज इक्वल्स टू 2 + 4 6, 6 5 11, 1 12, 3 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 हो गया, और अपॉन में कितना है, 8 है ना। अब बेटा 8 से 28 को डिवाइड कर दो। हाउ डिवाइड करना तो तुम्हें आता होगा, डिवाइड कर दो। 8 से 28 पे डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार लेके जाए, 3 टाइम्स। 8 3 जा 24, कैरी बचा 4, 8 से 4 में जाएगा नहीं तो डेसिमल लगा देंगे, हो जाएगा 40, और 8 5 जा 40, यही तुम्हारा इसका मीन हो गया। क्या बताओ, तुम्हें मीन निकालना नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, अपना एक्सरसाइज 3.2। आओ देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कह रहा अमित स्टडीज फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 6 आवर्स ऑन 3 consecutive डेज, यानी 3 अलग अलग दिन इतने इतने घंटे अमित पढ़ाई करता है। तो कह रहा हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली इन ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज वो पर डे कितना पढ़ता है, यानी एक दिन वो 4 घंटे पढ़ा, एक दिन 5 घंटे पढ़ा, एक दिन 6 घंटे पढ़ा, तो उसका एवरेज डेली कितना पढ़ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, उसका हमें एवरेज डेली स्टडी बताना है। जहां पर बेटा एवरेज वर्ड सुन लेना ना, वहां मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। कितने कितने घंटे पढ़ रहा है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, अमित स्टडीज फॉर कितने, 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 6 आवर्स। ये तो अमित की पढ़ाई है। ठीक है, अब बताओ एवरेज हमसे पूछा है,
एवरेज पूछा है और एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला मीन बोलते हैं। ये हमसे निकालना है, तो बताओ मीन नहीं निकाल पाओगे बेटा, या ऐसे लिखो एवरेज स्टडी, डेली स्टडी, डेली स्टडी, ये हमें निकालना है। मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या बताया बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो बताया है मीन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बताओ बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, और ऑब्जर्वेशन में तुम देख रहे हो 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स, तो यही तो है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन। तो लिखा सम मीन्स 4 प्लस 5 और प्लस 6 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 लिख दिया। ध्यान से समझते रहना, इक्वल लगाया, 4 5 9 और 9 और 5 15, सॉरी 9 और 6 15 होता है, अपॉन में 3 आ गया, और 3 से जैसे ही तुम 15 को कट किए तो तुम्हें मिल गया 5, यानी उसका एवरेज डेली स्टडी कितने आ गया, कितना आ गया बेटा, सो एवरेज डेली स्टडी इक्वल्स टू कितने, 5 आवर्स, वो 5 घंटे के एवरेज के हिसाब से पढ़ रहा है पर डे का जो एवरेज पढ़ाई है उसका कितना, तो 5 आवर्स है। क्या बात समझ में आया बेटा, कैसे लगाया गया। पूछा कहा कि अमित एक लड़का है, एक दिन 4 घंटे पढ़ता है, एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, एक दिन 6 घंटे पढ़ता है, उसका एवरेज कितना घंटे वो पर डे पढ़ रहा है, एवरेज बताओ। तो एवरेज बताने के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। और मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो किया और हमें 5 आवर्स आंसर मिल गया। नहीं अगर एक बारी में समझ में आया ना, तो वीडियो रिवर्स करके एक बार फिर से देखना, समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखते रहना, वो 2 नंबर जो है मैं स्क्रीन पर कभी भी फ्लैश कर सकता हूं, तो उसे ध्यान देते रहना। हो सकता है लास्ट में हो सकता है फ्लैश हो चुका हो, कभी भी हो सकता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कह रहा अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 10 इनिंग्स, यानी एक क्रिकेटर है, उसका 10 इनिंग मतलब जो एक पारी होता है, एक 10 पारियों का उसका स्कोर दिया गया है। जैसे एक पारी में गया तो 42 रन मार दिया, एक पारी में गया उसने 36 रन लगाए, एक पारी में गया भाई जो 4 रन केवल लगाए, आउट हो गया, तो उसके ऐसे 10 इनिंग के ऐसे रन्स दिए गए हैं। ठीक है, अब वो रन्स का डाटा दिया गया है, लास्ट में कहा फाइंड द मीन स्कोर, उसका मीन स्कोर क्या है। आओ पहले वो डाटा लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द scores of the player of 10 innings are, ऐसे डैश कर दिया। अब देखें क्या क्या है, 40 58 76, 40 58 76, ठीक है, 76 हो गया। 40 35 48, 40 35 48, ठीक है। इसके बाद में 45 48 45 40 35 48 हो गया। 45 0 100, 45 0, देखो एक बार बिना रन बनाए बेचारा आउट हो गया, 0 रन पे आउट हो गया। फिर उसके तुरंत बाद उसने शतक लगा दिया, फिर बनाया 33 रन, उसने 33 रन। ये उसके रन्स है 10 इनिंग के। हमसे कह रहा फाइंड द मीन, लिखेंगे सो द मीन, और मीन को हम जानते हैं x बार से। और फॉर्मूला देखो तुम्हें याद हो गया होगा, क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
और अपॉन में क्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया होगा बेटा, याद हो गया है ना। चलो देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने क्या कहा, जो गिवन डाटा है वही ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यही ऑब्जर्वेशन, इसका हमें सम निकालना है। तो और सम निकालते हैं। सबसे पहला है 40, फिर प्लस में है 58, फिर प्लस में है 76, फिर प्लस में है 40, फिर प्लस में 35, फिर प्लस में 48, फिर प्लस में 45, फिर प्लस में 0, फिर प्लस में 100 और फिर प्लस में 33। ये उसके ऑब्जर्वेशन हो गए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और फिर नीचे है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो बताओ कितने ऑब्जर्वेशन हैं, तो यही बताया गया है 10 इनिंग्स के हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया बेटवा, 10 हो गया। हो गया ना, बहुत बेहतर। आओ सबको ऐड करते हैं। देखो ऐड कितना जल्दी जल्दी करते हैं, ध्यान देना। 3 हो गया, 5 8, 8 16, 16 5 21, 21 27, 27 में 8 हुआ 35, तो 35 आ गया। कैरी 3 है, 3 3 6, 6 और 4 10, 14, 14 का 30 17, 21 28, 33, 33 में 4 जोड़ा तो 37 हो गया। कैरी कितना, 3। देखो यार 3 डिजिट का एक था, तो 3 और 1 मिलके कितना हो गया, 4। अपॉन में कितना आ गया, 10। बताओ इसका जो मीन निकल कर आया, 10 से इसको डिवाइड करोगे बेटा, फिर डेसिमल में कटेगा, कितना आएगा, 47.5। 47.5। ऐड जरा चेक कर लो एक बार, सही है क्या। 3 5 8, 8 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 के 5 कैरी 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 5 33, 33 और 4 37, 37 कैरी 3, 3 और 4। ठीक है, तो यानी इसका जो मीन स्कोर आया ना, लिखेंगे सो मीन इज इक्वल टू कितना, 47.5। यही इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है। खाली तुमको ध्यान देके देखना ही तो है, सब सीख जाओगे, खाली तुम देखते रहो। ठीक, चलो इसी कड़ी में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन 3 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ, the marks out of 100 obtained by a group of students in science test are, यानी किसी क्लास के 100 बच्चों का साइंस में टेस्ट होता है, तो उन बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100, सॉरी, यानी उनका टेस्ट जो था वो 100 मार्क्स का था, उसमें से कुछ बच्चों के मार्क्स जो है वो दिए गए हैं कि 100 में वो कितना पाए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखना 3 क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैंने कहा था एक्सरसाइज धमाकेदार है, क्योंकि आपको पिछला एक्सरसाइज का रिवीजन भी कराते चलेगा। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा था मार्क्स, चलो पहले ये लिख लेते हैं, मार्क्स गिवन है तो लिख लेते हैं क्या बेटा, द मार्क्स इन साइंस टेस्ट, द मार्क्स इन साइंस टेस्ट आर, और कर दिए इसको डैश। ठीक है, अब साइंस टेस्ट में मार्क्स दिए गए हैं, कितना है, 86, 76 और 90। 86, 76, 90। ठीक है, और क्या मार्क्स दिया है, 84, 39, 48, 84, 39, 48, सॉरी 39 और 48, 84, 39, 48 हो गया। 66, 95, 66, 95 और 2 और है, वो है 84 और 75, 84 और 75। ये कुछ बच्चों के मार्क्स गिवन है साइंस टेस्ट का, जो कि वो 100 में से इतने मार्क्स पाए। ठीक,
अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। देखते हैं, पहला कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हाईएस्ट मार्क और लोवेस्ट मार्क जो स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन है वो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले बताते हैं एट हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स बताओ, हाईएस्ट मार्क्स कितना है? तुम खुद बताओगे बेटा। हाईएस्ट मार्क्स जो किसी बच्चे ने ऑब्टेन किया है वो कितना है? तुम देखो यहाँ 95 है। क्या इसका बात समझ में तुम्हें आया कि 95 इसमें हाईएस्ट मार्क और बच्चे द्वारा किसी बच्चे द्वारा ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, इसे पूछा है लोवेस्ट मार्क। बताओ बेटा, तुम ही बताओगे लोवेस्ट मार्क कितना है? किसी बच्चे द्वारा सबसे कम मार्क लाया गया है वो कितना है? तो देखो सबसे कम मार्क यहाँ आया है 39 नंबर। तो 39 नंबर किसी बच्चे का आ गया है बेचारे का। बड़ा उदास होगा, लेकिन क्या करे, आया है तो आया है। तो हमारा तो क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। अब इसी में और देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन 2, 3 में ही और क्वेश्चन पूछा है। करा रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। कह दो गुरुजी नहीं बताए हैं, अगर कह दोगे तो गला दबा देंगे तुम्हारा। रेंज में तुम्हें कितनी बार बताया हूं? पिछले एक्सरसाइज में 3-4 बार बताया हूं। क्या बताया हूं? बताया हूं कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यही फॉर्मूला बताया हूं तुम्हें रेंज का। बताओ हाईएस्ट वैल्यू कितना है? तुम कहोगे सर हाईएस्ट वैल्यू तो 95 है और माइनस यानी सब्सट्रैक्ट लोवेस्ट वैल्यू 39 है। 95 से 39 घटाना है, 15 से 9 गया तो आ गया 6 और यहां बचा 8, 8 से 3 गया तो 5, यानी 56 आ गया इसका रेंज। 56 मार्क्स नहीं आया। अभी और इसमें एक चीज पूछा है, तीसरा क्या पूछा है वो देखते हैं। कह रहा है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी मीन निकालना हमें। तो बताओ मीन निकालना भी तो तुम्हें बताया हूं बेटा। मीन इक्वल्स टू क्या होता है? कहोगे सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो मीन निकालने का फॉर्मूला बताया हूं तुम्हें। अब मीन निकालना है, मीन को हम कहते हैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सबका हमें सम करना है। तो जरा वैल्यू डाटा नोट करते हैं। 80 पाया है, प्लस में 76, फिर है 90 और 90 के बाद है 84, फिर है 39 और 39 के बाद है 48, 48 के बाद है 66, 66 के बाद है 95, प्लस में 84 और प्लस में 75, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 कर दिया। बताओ एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये ऐसे है, ऐसे 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 बना दे रहा हूं। सबको ऐड करना है, सबकी लास्ट डिजिट ऐड कर रहा हूं। 5 4 9 9 और 5 14 14 और 6 20 28 28 में 9 जोड़ा तो 28 में 9 जोड़ा तो 37 37 में 4 जोड़ा तो 41 41 में 6 जोड़ा तो 47 हो गया। तो 47 के 7 कैरी हो गया 4, ठीक। फिर 4 को कैरी लेकर ऐड कर दिया 7 में तो 11, 4 और 7 11, 11 8 19, 19 और 9 28, 28 में 6 जोड़ा तो 34, 34 में 4 जोड़ा तो 38, 38 और 3 41, 41 में 8 जोड़ा तो 49, 49 में 9 जोड़ा तो 58, 58 में 7 जोड़ा तो 65, 65 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 73। तो लिख दिया हमने 73, क्योंकि और कोई अंक तो था नहीं, और अपॉन में 10 कर दिया। बताओ 10 से इसको डिवाइड करोगे, जब कोई वैल्यू डायरेक्ट डिवाइड नहीं होती है 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 73.7, कितने मार्क्स इसके मीन आ गए। मीन का आंसर यहां है, रेंज का आंसर यहां है, हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का आंसर यहां है। कितना बेहतर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। इसीलिए मैंने कहा ये एक्सरसाइज धमाकेदार है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो 3 बातें समझ में आ गई। ठीक, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 है द इनरोलमेंट ऑफ ए स्कूल ड्यूरिंग 8 consecutive years was एज फॉलोज। यानी किसी स्कूल में जो एडमिशन हुए हैं 8 सालों के अंदर, वो एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशन हमें बताया गया है। ठीक है, लास्ट में कह रहा फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। कह रहा इस समय जो एडमिशन हुए, इनरोलमेंट हुए, उनका मीन फाइंड आउट करो। कोई बात नहीं, मीन ही तो निकालना है। तो तुम कहोगे सर हम खुद ही निकाल लेंगे, आप रहने दीजिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। क्या लिखा है? द डाटा ऑफ नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन 8 years आर, लिख दिया, डैश कर दिया। क्या है? 1001, 1555, ठीक है। तीसरे साल हुआ 1670 और हुआ फिर 1750। ये एडमिशन हुए हैं इतने इतने, ठीक है। 2019 और 25, 40 एडमिशन की संख्या आप देख रहे हो बढ़ती ही चली गई है। 28, 22, 20 और 29, 97, इतने इतने एडमिशन हुए हैं भैया 8 साल में। ठीक है, हमसे इनका मीन निकालना है। आओ निकालते हैं। क्या मीन? एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्या? ऑल ऑब्जर्वेशन। याद हो गया है? कह तो हाँ याद हो गया है सर। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो सब निकालना है तो 1001 प्लस 15, 55 प्लस 16, 70 प्लस 17, 50 प्लस 20, 19 प्लस 25, 40 प्लस 28, 20 प्लस 29, 97 अपॉन। अब तुम कहोगे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर दी जाए। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ बोला गया 8 साल, तो 8 साल के नंबर दिए गए, यानी 8 नंबर दिए ही गए होंगे, 8 ऑब्जर्वेशन लिख दिया है। आओ काउंट करते हैं, जरा ऐड करना। 7 हो गया, यूनिट डिजिट देखते रहना। 7 और 9 कितना हो गया? 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 हो गया। ठीक, कैरी 2 है। 9 और कैरी 2 11, 11 2, 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 में 7 30, 35 तो 35 हो गया। बेटा तुम ऐड कर लेना, ध्यान देना, मैं ऐड कर रहा हूँ। 35 5 कैरी 3 तो 9 3 12 और 8 हो गया 20, 25, 25 27, 27 में 6 जोड़ा तो 33, 33 में 5 जोड़ा तो 38, 38 हो गया। कैरी फिर 3 तो 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 और 1 15 अपॉन में 8 है। क्या ये कटेगा? आओ जरा इसको कट करते हैं। यहाँ पे x बार है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 15 से 8 माइनस किया तो 7 मिल गया। यहाँ हो गया 78। कितनी बार जाए? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 8 9 जा 72 हो गया। 78 से 72 माइनस किया तो 6, यहाँ गया 6 65। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 1 बचा, यहाँ हो गया 12। 8 से 12 में 1 10, तो 8 से 12 में दिया तो 1, तो 4 बचा है। डेसिमल लगाया तो 4 हो गया 40 और 8 5 जा 40, यानी हमें मिला 1981.5। इतने आंसर आ गए, इतना इसका एनरोलमेंट का मीन आ गया। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ एनरोलमेंट का मीन निकालना।
बहुत ही आसान था। ऐसे चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है द रेनफॉल इन mm। एक्चुअली जो रेनफॉल होता है ना उसे मिलीमीटर में मापा जाता है। अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो आप जान लीजिए कि जो बारिश कितना हुआ इसका हम पैमाना हमेशा mm में निकालते हैं, मिलीमीटर में निकालते हैं, ठीक है। तो कह रहा रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑफ 7 डेज, यानी 7 दिनों का एक शहर का बारिश का आंकड़ा दिया गया है। ऑफ ए सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यानी ये रिकॉर्ड किया गया किसी शहर के एक सप्ताह में क्या क्या बारिश हुआ किस दिन, ये रिकॉर्ड किया गया। तो कह रहा मंडे को इतना mm हुआ, ट्यूसडे को, वेंसडे को, ऐसे पर डे का दिया गया है। लास्ट में हमसे उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डाटा ऑफ रेनफॉल, द डाटा ऑफ रेनफॉल ऑफ द सिटी फॉर ए वीक। एक वीक का रेनफॉल का डाटा दिया गया है। देखते हैं मंडे को ये ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे जिसे हम वेंसडे बोलते हैं, थर्सडे, ये है फ्राइडे, ये है सैटरडे और ये है संडे। मंडे को कितना बारिश हुआ, मंडे को कह रहा है 0.00 और 12.2 इसमें है, तो 0.00 mm बारिश इसमें हुआ है। ये डे है और ये रेन है, और वो भी किसमें है बेटा, ये mm में है, ठीक है, मिलीमीटर में। इस दिन कह रहा ट्यूसडे को बारिश हुआ है 12.2 mm का। वेंसडे और थर्सडे को जरा देख लें तो 2.09, इसमें हुआ 2.09 और इसमें हुआ है 0.0, और फ्राइडे को हुआ है 20.5 और सैटरडे को हुआ है 5.3 और संडे को हुआ है 1.0, ठीक है। इतनी बारिश हुई है, ये तो डाटा हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है इन्हें बड़े ध्यान से देखना, बड़े गौर से देखना, ठीक। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द अबव डाटा, यानी ये जो डाटा दिया गया है इसका हमसे रेंज पूछा है। तो रेंज तो मैंने आपको निकालना कई बार बताया ना बेटा। रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये तो फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का, जो कि मैं आपको तीसरी या चौथी दफा बता रहा हूं। अब आप देखें कि हाईएस्ट वैल्यू कितना है, ये है अभी तक, तो ये है सब में हाईएस्ट वैल्यू है 20.5, तो लिख दिया हमने 20.5, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू देखो 0.0 है, सबसे लोवेस्ट, तो लिख देंगे 0.0 और बाद में क्या mm। तो लास्ट में देखो 20.5 से 0.0 जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा, तो हमें उतना ही 20.5, इतना mm इसका रेंज हो गया। ये हो गया अपना आंसर, नो डाउट। क्वेश्चन बी देखते हैं, इसका बी वाला क्या कह रहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन निकालना है हमसे, मीन। तो मीन का तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया हूं, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताएं। मीन क्या बताया था, सम बताया था, समेशन क्या बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये तो आपको फॉर्मूला बताया हूं मीन निकालने का, और ये कौन से अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने का।
तो बताओ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही सब ऑब्जर्वेशन है, इनका सम निकालते हैं तो हो जाएगा 0.0 प्लस में 12.2 प्लस में 2.09 प्लस में 0.0 प्लस में 20.5 फिर प्लस में 5.3 और फिर प्लस में 1.0 अपॉन में बताइए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3, अच्छा एक बात और, 7 वीक बोला, सॉरी 1 वीक बोला है और 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसमें नंबर ऑफ डाटा कितना है 7 है। अब और इधर देख लेते हैं, सबको ऐड करना है बेटा, तो हम पहले ऐड करने चल रहे हैं। आप देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद कहीं सिंगल डिजिट यानी 1 डिजिट है, कहीं है नहीं, तो सबको ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ कॉर्नर में ऐड कर ले रहा हूं, ध्यान देना कैसे ऐड करते हैं। ये हो गया आपका 0.0 सबसे पहला, फिर हो गया 12, आप देखें 12 को ऐसे लिखते हैं, पॉइंट कितना है 2 है, डेसिमल वाला ऐड सीख लेना, 2.09 तो 2.0 और 9 लिखेंगे और अब यहाँ 00 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0.0 है तो 0.0, यानी हमें डेसिमल को एक लाइन में रखना होता है, ठीक है। फिर 20 को देखो यहाँ 2 यहाँ लिख देंगे और 0 यहाँ, पॉइंट में 5 हो गया और 5 है तो 00 ऐसे लगा लो, ठीक। फिर 5.35 यहाँ लिख दिया, पॉइंट 3 के बाद 0 आ गया, 1.0 तो 1 पॉइंट और 0 है तो 00 लिख दिया। इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। सबसे पहले सबसे लाइन में 9 आ गया, यहाँ देखो 2 और 5 7 और 3 10 के 0 कैरी 1, देखो कैरी 1 डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं तो ये 3 हो गया, 3 2 5 10 और 1 11 और कैरी 1 मिलके कैरी 2 हो गया और 2 ये 4 हो गया, तो 41.09 आ गया हमारा। तो मीन हमारा यानी एक्स बार कितना आ गया 41.09 और अपॉन में हमारा 7 गिवन है तो 7 लिख देते हैं। अब बेटा मैं इसको 7 से डिवाइड करने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 से कितनी बार लेके जाएंगे, 7 5 जा, क्योंकि 7 6 जा 42 होता है, 42 तो जा नहीं सकते, तो 7 5 जा 35। अब 41 से 35 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो क्या लगा देंगे डेसिमल। अब यहाँ 6 गया तो 60 हो गया, कितनी बार जाएंगे 8 टाइम्स, चले 7 8 जा 56, कैरी बचा 4 यहाँ चला गया तो 49 और 7 7 जा 49 होता है, यानी हमारा जो मीन आ गया एक्स बार वो निकल कर आया 5.87 और लास्ट में क्या लिखेंगे mm, ये mm आ गया क्योंकि mm में सारी बात हो रही थी, हो गया आंसर हमारा, ठीक है। अब इसी में सी नंबर है, सी नंबर कह रहा है कि ऑन हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों तक द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कितने दिनों तक जो रेनफॉल हुआ है वो मीन से कम हुआ है। तो मीन से कम, मीन तो हमारा ये निकल के आया है। अब जरा देखते हैं इसमें से मीन से कम कौन कौन सा रेनफॉल किस किस दिन हुआ है। 0.0 5.87 से कम है तो यानी एक दिन तो ये हो गया। 12.2 तो शायद 5.8 से इससे बड़ा है तो ये तो है नहीं। ये भी 5.87 से छोटा है तो 2 हो गया, ये भी छोटा है तो 3 हो गया, ये तो बड़ा है तो इसको छोड़ दे, ये भी छोटा है तो 4 हो गया और ये भी छोटा है तो 5 हो गया, यानी हम क्या लिखेंगे 5 डेज। 5 दिन ऐसे बारिश हुए हैं जो मीन से लेस देन हुए हैं, मीन से कम हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब हम इस पार्ट को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तब तक के पढ़ते रहिए और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।